आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के 7 बेस्ट एसआईपी प्लान्स के बारे में जो आपको 1 करोड़ से ऊपर का रिटर्न दे सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस जो 1987 में स्थापित हुआ था, आज इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास 11,09,710 करोड़ की होल्डिंग है। इस फंड हाउस के पास टोटल 129 स्कीम्स हैं और कुछ स्कीम्स तो 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। एसबीआई की बहुत सारी स्कीम्स ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो पिछले 15 सालों में हाईएस्ट एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न्स दे चुकी हैं। साथ ही हम देखेंगे कि अगर आप 12,222 रुपए हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते तो उसका कितना रिटर्न होता। पहला, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 23.15% का एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न दिया है पिछले 15 सालों में। इसका AUM 33,285 करोड़ का है और इसका NAV 179। ओवरऑल इस फंड ने 20.77% के रिटर्न्स दिए हैं। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ 500 रुपए कर सकते हैं और लमसम 5,000। 12,222 रुपए की मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट जिसमें टोटल निवेश सिर्फ आपका 21,99,960 रुपए का हुआ होता, आज वो 1,54,31,754 बन गया होता। दूसरा, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। 15 साल में इसने 19.73% का एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न दिया है। इसका AUM है 4,586 करोड़ और इसका NAV चल रहा है 136। ओवरऑल यहाँ इस फंड ने 16.08% का रिटर्न दिया है। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ 500 रुपए से कर सकते हैं और लमसम 5,000। 12,222 रुपए की मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट आज 1,14,02,552 बन चुका होता। तीसरा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड ने 19.21% का एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न दिया है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है 21,455 करोड़। इसका NAV चल रहा है 234.9। ओवरऑल इस फंड ने 17.34% का रिटर्न दिया है। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। 12,222 रुपए की मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट अब 1,08,90,900 रुपए बन गया होता। चौथा, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। पिछले 15 साल में इसने 18.71% का एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न दिया है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,074 करोड़। इसका NAV चल रहा है 195.9248। ओवरऑल इसने रिटर्न दिए हैं 16.05% के। मिनिमम एसआईपी यहाँ 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए है। 12,222 रुपए की एसआईपी इन्वेस्टमेंट आज 1,04,18,422 रुपए बन चुकी होती। पांचवा, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड ने 18.06% के एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न दिए हैं। इसका AUM साइज है 3,460 करोड़। NAV यहाँ 425.3358 चल रहा है। रिटर्न्स इसने ओवरऑल बना के दिए हैं 17.04%। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। 12,222 रुपए के एसआईपी से आप 98,39,113 रुपीज का कॉर्पस बना चुके होते। छठा प्लान है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। पिछले 15 सालों में इसने 17.35% का एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न दिया है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है 41,907 करोड़। इसका NAV चल रहा है 374.5622। ओवरऑल रिटर्न्स इसने दिए हैं 19.57%। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। 12,222 की एसआईपी अब 92,47,327 रुपीज बन चुकी होती। सातवां प्लान है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न है 16.85%। AUM इसका है 27,847 करोड़। NAV इसका चल रहा है 424.3238। रिटर्न्स इसने ओवरऑल बनाकर दिए हैं 17.15%। इस प्लान में मिनिमम एसआईपी और लमसम दोनों ही 500 रुपए हैं। 12,222 की एसआईपी अब 88,46,672 बन गया होता। ये 7 एसबीआई के एसआईपी प्लान्स आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं और एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना आसान हो सकता है। आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।